If each diode in the following figure has a forward bias resistance of 25 ohm and infinite resistance in reverse bias, what will be the values of current I1, I2, I3 and I4? अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो बैटरी है, जो टोटल पोटेंशियल है V, उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? उसका वैल्यू दिया हुआ है 5 वोल्ट, तो दैट इज 5 वोल्ट। करंट जो टोटल पास ऑन हो रही है दैट इज I1 करंट जाएगी, फिर ये EF में डिवाइड हो जाएगी। EF में जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में है, तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगी, क्योंकि फॉरवर्ड बायस का जो रेजिस्टेंस है वो 25 है, एंड अगर रिवर्स बायस में कनेक्ट है कोई डायोड तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो करंट इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई R, और अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। एंड यू कैन सी कि जो CD ब्रांच है वहां पर जो डायोड है वो रिवर्स बायस में, क्योंकि ये N होता है और ये N पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, ये वाली ब्रांच में करंट फ्लो करेगी एंड AB ब्रांच में करंट फ्लो करेगी। अभी डायोड अगर हम इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो हम ये CD जो ब्रांच है इसको एलिमिनेट कर देते हैं फॉर नाउ, क्योंकि इसमें करंट कोई जा ही नहीं रही है। सो वी कैन से कि यहाँ पर जो I3 है उसकी वैल्यू तो हमें बिना कुछ किए पता है, क्या आ गई? 0। तो V भी इंडेफिनिट होगा, वी डोंट नो अबाउट इट, तो हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। अब इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। ये जो डायोड है इसका रेजिस्टेंस दिया है 25 ओम, सो दिस वन एंड 125 इज ऑलरेडी देयर, देन EF में भी ये 25 एंड देन अगेन 125, then battery and then 25 ohm. So this one will be the equivalent circuit. AB branch and this one is EF. Current is flowing I1. यहाँ पर जो करंट जा रही है वो I2 है एंड AB में जो करंट जा रही है वो I4 है। अभी ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है, तो 25 और 125 इसका इक्विवेलेंट हो गया, 150 सीरीज में कनेक्ट है, तो हमें एक इक्विवेलेंट सर्किट मिल गया जिसका रेजिस्टेंस होगा 150 ओम। अगेन ये 25 ओम 125 वापस से फिर सीरीज में कनेक्ट है, तो इनका कॉम्बिनेशन अगेन आ गया 150 ओम। नाउ यू कैन सी कि ये दोनों 150 पैरेलल में कनेक्ट है, तो फिर इनका इक्विवेलेंट 1/r डैश आ जाएगा 1/150 प्लस 1/150 विच विल बी इक्वल्स टू 2/150, और r डैश की वैल्यू हमें मिल जाएगी 150 डिवाइडेड बाई 2। अभी इसका वापस से अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, Here you can see कि ये वाली वैल्यू हमें मिली थी 150/2, ये 25, और अभी ये दोनों वापस से सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 150 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 25। दोनों को ऐड कर दो, 150 का हाफ कितना होगा? 2 7 14, 75 प्लस 25, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 100। ये हमारा आ गया टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल की वैल्यू है 5 वोल्ट। अब हम यहाँ पे ओम्स लॉ यूज करेंगे, V इज इक्वल्स टू IR, 5 इज इक्वल्स टू I इंटू रेजिस्टेंस इज 100, तो I का वैल्यू आ जाएगा 5/100, जिसको हम लिख सकते हैं 0.05 एम्पियर। तो ये हमारी आ गई टोटल करंट विच इज I1। अब ये I1 किसके इक्वल है अगर देखो तो I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3 प्लस I4। I1 का वैल्यू आ गया 0.05, I2 हमें फाइंड करना है, I3 0 है, I4 और I2 दोनों सेम ही रहेगा,
क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाली ब्रांच में और ये वाली ब्रांच में सेम रेजिस्टेंस है तो करंट भी सेम फ्लो होगी, तो I4 के प्लेस पे भी हम क्या लिख सकते हैं, I2। ये आ जाएगा 0.05 विच इज इक्वल्स टू 2I2। 2 से डिवाइड करेंगे 0.05 को, तो डिवाइड करो देखो, तो ये आ जाएगा 0.025 I2 का वैल्यू, और I2 और I4 इक्वल है, सो इसमें भी 0.025 एम्पियर करंट ही फ्लो करेगी। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, अगर डायोड रिवर्स बायस में कनेक्ट है तो हम उसमें करंट फ्लो कराएंगे ही नहीं, क्योंकि उस केस में रेजिस्टेंस हो जाता है इनफाइनाइट, एंड अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 0। So thank you very much. If you like the video, please like, share and subscribe my channel.